नो ऐसे बात बताने वाला हूँ जो आप सभी का बेहद जानना जरूरी है। जैसे होमगार्ड की भर्ती के लिए आप सबको पता होगा, रनिंग कर रहे हैं 11 साल के, लेकिन नो ऐसी गलती है जो आप सभी को नहीं करना है। नो बात ऐसी है जो आप सभी को बेहद जानना जरूरी है। जो वो नो बात कौन कौन सा है मैं आप सभी को बताता हूँ वो कौन कौन सा। फ्रेंड, सबसे पहले काफ़ी लोगों का ऐसा है 2011 में जो भर्ती आई थी उसके रिकॉर्डिंग काफ़ी लोग का है कि आप मतलब आप जिस गाँव में रहते थे काफ़ी लोग दूसरे जगह जाके बस गए, तो उसका अस्थायी पता चेंज हो चुका पहला। और दूसरा फ्रेंड कि कोई कभी कई ऐसे हैं जिसका ग्रामीण क्षेत्र में पहले थे लेकिन अब वो शहरी क्षेत्र में चले गए 2022 में। 2011 में ग्रामीण थे लेकिन 22 में शहरी क्षेत्र में चले गए। उसके लिए क्या करना फ्रेंड, और काफ़ी लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट है और काफ़ी लोगों का सवाल भी है मेरे पास कि पिता के नाम में अंतर है और पिता के नाम में अंतर है। तो जैसे आपका फॉर्म अप्लाई किए कुछ और नाम है उस समय अप्लाई करें, लेकिन जब आधार कार्ड आपका सारा चीज़ बना तो इसमें पिता का नाम में अंतर है। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड, अब बताते जन्म तिथि के लेकर काफ़ी लोग का जन्म तिथि में अंतर है। काफ़ी लोगों का जिसमें फॉर्म अप्लाई किए थे लेकिन उसमें सिर्फ वर्ष ही लिख दिए थे, जैसे 1995, 1992, 1991, लेकिन उसमें डेट नहीं दर्शाए थे। तो उसके लिए क्या करना है। अब फ्रेंड आप 5वां बात करते हैं जाति के लेकर, जिसमें अप्लाई फॉर्म काफ़ी लोग अप्लाई किए थे। काफ़ी उसमें मतलब जाति का कैटेगरी SC ST OBC इस तरह का होता है, तो काफ़ी लोग अप्लाई किए थे। लेकिन काफ़ी लोग है कि मतलब उस समय जाति अप्लाई किए से मान ले ST से, लेकिन वो उसका जब ST से अप्लाई किए थे लेकिन वो अब उसका जो जाति बनता है OBC का बनता है, लेकिन अप्लाई किए थे ST से। तो उसके लिए क्या करना फ्रेंड। और बात करते हैं छठा बात है जो फॉर्म उस समय अप्लाई किए थे, इंटर पास फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन जब उसका मेधा सूची लिस्ट तैयार किया तो उसमें लिखा रहा है मैट्रिक पास ही लिखा रहा है, उसका इंटर पास का मान्यता नहीं दिया जा रहा। तो उसके लिए क्या करना फ्रेंड, काफ़ी लोगों का कमेंट है और काफ़ी लोगों का सवाल भी है कि मैं मतलब 20 फीट गोला फेंका, 12 फीट लॉन्ग जंप किया, इसी तरह का हाई जंप किया, तब पर भी हमें मेरिट लिस्ट में नाम नहीं रखा गया, ऐसा क्यों किया गया। और बात करते हैं नौवां बात के बारे में फ्रेंड की, सॉरी 8वां बात के बारे में। काफ़ी लोगों का है कि लंबी कूद, ऊंची कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप सारा कंप्लीट कर लेने के बाद भी उसका लिस्ट में नाम नहीं शामिल किया गया। और 9वां नंबर के बारे में बात करते हैं, 9 नंबर का है फ्रेंड कि दौड़ में पास होने के बाद भी उसका मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो इन 9 बातों को लेकर मैं आप सभी का काफ़ी लोगों का डाउट भी इसके रिगार्डिंग, तो मैं 9 बात में नोट किया हूँ अपनी कॉपी में, आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो लाता हूँ ताकि आप सभी को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 11 साल के बाद ये भर्ती हो रही है और काफ़ी लोग का मन में डाउट है, काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोग इससे परेशान है, क्योंकि 11 साल के बाद है तो काफ़ी लोग कुछ भी मतलब उसको पता नहीं है कुछ। तो मैं आप सबको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पटना जिला के बारे में कि पटना जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टेबल का मास्टर चार्ट जारी कर दिया गया। तो आप लोग ने काफ़ी कमेंट करने लगे तो आप गलत जानकारी देते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वीडियो बढ़िया से जाके फिर से बात कीजिए, अगर मैं गलत जानकारी दिया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें साफ बताया कि टाइम टेबल के बारे में। हालांकि थंबनेल पर आप सभी को लिखा होगा कि मास्टर चार्ट जारी, लेकिन अगर मैं उस तरह का थंबनेल नहीं बनाऊंगा तो आप सभी लोग वीडियो नहीं वॉच करेंगे, वीडियो छोड़ के चल देंगे। इसीलिए कुछ थोड़ा मतलब यूनिक चीज़ लिखना पड़ता है ताकि आप जो लोग देखें वहाँ पर जाके क्लिक करके। काफ़ी लोग और काफ़ी यूट्यूबर ऐसे बोल रहे हैं कि आप गलत जानकारी देते हैं, ऐसा कुछ भी ना है। मैं इस तरह का टॉपिक नो टॉपिक में बात करने वाला हूँ। हालांकि आप सभी लोग देखे होंगे इस नो टॉपिक पे अभी तक कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरह का नहीं बताया होगा कि मैंने जिस टॉपिक पर मैंने बात किया बताने वाला उसको सारा डाउट क्लियर करने वाला इस पर जो भी आया हुआ है। तो इस पर कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा इस तरह का। हालाँकि मैं ज़्यादातर हेल्प करने का कोशिश करता हूँ आप सभी को, कोई भी आप मेरे तरफ से जो भी होता है जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और हमसे आप भी जाकर जुड़ सकते हैं। और मैंने किस तरह से आप सभी को समझाता हूँ, आप सभी को अगर नहीं इंस्टाग्राम पे जुड़े तो जाकर जुड़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज वीडियो चैनल मिलती है। और कोई भी सवाल हो हमसे पूछ सकते हैं इजीली, इंस्टाग्राम पर मैसेज, कॉल, ऑडियो, वीडियो करके पूछ सकते हैं। मैं आप सबको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला बात करें आवासीय पता जो चेंज है उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि फ्रेंड ये पूरा डाउट जो है खगड़िया जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया, उसमें काफ़ी लोगों का ये नो बात के लोगों का डाउट है, उसने सारा दावा आपत्ति किया। इसीलिए मैं आप सभी को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपका फ्यूचर में इस तरह का आपका भी सोल्यूशन हो तो आप किस तरह से सही करवा सकते हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं पहला स्टेप में अस्थायी पता चेंज के लेकर के, आवासीय पता चेंज के लेकर। काफ़ी लोग जिस समय अप्लाई फॉर्म किए थे तो जनरली उस समय जाके
फॉर्म निकला था सिंपल सा अपने जाकर अपने मन से ही फॉर्म लिख के अप्लाई कर दिए थे। करने के बाद वहाँ जब अप्लाई किया, क्योंकि आपके पास आपका एक वहाँ डॉक्यूमेंट्स जमा है आपका, तभी आपका वहाँ रजिस्टर तैयार हो रहा है। तो ऐसा आप सभी को गलती नहीं करना है। आपको जो उस समय अप्लाई किए थे वही एड्रेस पता पे आ रहा सारा चीज़ करना। और उस तरह का अगर लग रहा है कि आपको कुछ मेरा एड्रेस पता चेंज होगा, तो सिंपल सबसे पहले अपना आवास अस्थायी पता के लिए आपको एक आवेदन लिखना है। इस तरह करना है कि सर मेरा उस समय आवेदन किए थे कि मेरा अस्थायी पता इस तरह का था, लेकिन अब जो है ये हो गया, इस तरह का आवेदन करना है, तब आपको वहाँ सही मान दे और आपको सत्य माना जाएगा। अगर उस समय आप आवास, जैसे मैं अपने गाँव का उस समय अप्लाई किए होंगे, अपने गाँव का एड्रेस पता देके, लेकिन आप गांव का नाम आप जाके कहीं और बस गए और वहीं का वहाँ दावा पत्ती में लिख के दे रहे हैं कि मैं यहीं रहते था, 2011 में यहीं रह रहे थे और मेरा एड्रेस पता यही है। जब वहाँ आपका जब डॉक्यूमेंट से निकाला जाएगा वहाँ से, तो चेक किया जाएगा तो आपका मिस मैच करेगा, चेंज अंतर आएगा, इसीलिए आपको सत्य कर दिया जाएगा। आपको इस तरह करना है कि आपको लिखना है कि मैं 2011 में इस गाँव में रहता था, लेकिन अब जा चुका हूँ, इसलिए मेरा अस्थायी पता चेंज हो चुका है, इसलिए मेरा सही करने की कृपा की जाए। तो आपका आवेदन ले जाएगा, आपको सही मानेगा और एक्सेप्ट माना जाएगा, आपको रनिंग करने दिया जाएगा। अगर आपका बाय मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाता है, इस तरह का आवेदन देना है। अब दूसरा बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के बारे में और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। तो फ्रेंड बात करते हैं कि 2022 अभी चल रहा है और फ्रेंड 2011 में जो भर्ती आई थी, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि नगर मतलब शहरी क्षेत्र में जुड़ चुके हैं, नगर निगम जिसको कहते हैं। काफ़ी लोग ग्रामीण क्षेत्र में थे, 2011 में वो ग्रामीण क्षेत्र में थे, लेकिन 2022 में वो शहरी क्षेत्र में आ गए हैं। तो आपको इस तरह से आवेदन करना है कि मैं 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में था, अब 2022 जो आगे मैं शहरी क्षेत्र में आ चुका हूँ, इस तरह का आवेदन करना। हालांकि आप उस समय अप्लाई किए होंगे तो उस समय ग्रामीण क्षेत्र में दिए होंगे, और 2022 से तो आप शहरी हो गए होंगे, इसलिए कि काफ़ी मन में डाउट होगा, इसलिए इस तरह का आवेदन करेंगे तो आपका वहाँ डॉक्यूमेंट्स निकाला जाएगा। आपको देखा जाएगा कि रियली इस बंदे का पहले जो ग्राम चेंज पहले कुछ और था, लेकिन अब इस तरह का है, तो इजीली कर पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरा नंबर के पिता और अपना नाम में अंतर के बारे में। फ्रेंड बात करते हैं कि पिता का नाम पहले जिसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें काफ़ी लोग 5वां पास, 8वां पास, 9वां पास, इंटर पास अप्लाई किए थे। तो काफ़ी लोग क्या कि काफ़ी लोग बिना डॉक्यूमेंट्स देखे अपने जैसे फॉर्म भर रहे थे, तो उस समय अपने मन से ही फॉर्म में अप्लाई कर दिए थे और कुछ नाम में अंतर हो गया था। तो काफ़ी लोग मतलब नाम में गड़बड़ी कर दिए हैं, और काफ़ी जो उसके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घर पे है जो है, तो उसमें पिता का नाम कुछ है, और जब वहाँ फॉर्म अप्लाई किए थे तो उस समय जो जीरोक्स कॉपी दिए थे उसमें पिता का नाम कुछ और है। तो आपको करना है क्या है कि आपको इस तरह का आवेदन लिखना है कि मेरे पिता जिस समय फॉर्म आवेदन किए थे 2011 में, वो आवेदन पे जो आपका पिता का नाम है वो लिखना है, या आपका जो भी नाम है वो लिखना है कि मेरा नाम ये था और 11 साल में इस तरह का हो, तो मेरा पिता में नाम का अंतर हो चुका है, मैं शुद्धिकरण करवा लूँगा, इसलिए हमें दौड़ने की कृपा की जाए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चिटिंगबाजी किया हूँ। तो आपको इस तरह का आवेदन देना, तो आपको इजीली सत्य माना जाएगा। अगर आप इस तरह का गलती करते हैं कि नहीं मेरा यही नाम था, मैं 2011 में इसी नाम पर डाला हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन, आपको सत्य माना जाएगा, आपको बाहर भी कर सकता है। इसलिए जो आपका रियली वो 2011 में दिए थे वही आपको आवेदन करके करना है। अब बात करते हैं जन्म तिथि के लेकर, बात करते हैं कि काफ़ी लोगों का जन्म तिथि है क्या कि जन्म तिथि में अंतर बुझा रहा है। जैसे पता कि 2011 में भर्ती आई थी, काफ़ी लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए थे, काफ़ी लोग वर्ष लिख दिए थे, कोई मंथ और दिन और महीना नहीं लिखे थे, खाली वर्ष लिख देते 1995, 92 इस तरह का। तो उस समय जो वहाँ को समझ में जो आया था, जो काफ़ी लोग का होता है कि 1995 लिख दिए, लेकिन उस 1995 लिखे तो आपको तारीख भी देना था और दिन भी देना था, महीना भी था, इसलिए वहाँ के आयोग द्वारा तारीख बैठा दिया गया था 0-1-1995 क्या था। लेकिन आपके आधार कार्ड पे है अब जो 1995 है, लेकिन अब 1985 है, लेकिन अगर आप जब आपका मास्टर चार्ज जब जारी होता है तो वहाँ पर लिखा जाता है 1-1-1985, और जब आपका आधार कार्ड में होता है 1-12-1985, तो वहाँ पे महीना में अंतर हो गया। इसीलिए आपको जिस समय जो आवेदन किए थे वही आवेदन का आपको याद रखना है कि मैंने आप किस नाम से आवेदन किया थे, उसी टाइप का आपको लिखना है कि मेरा पहले इस नाम से मैंने आवेदन किया था और मेरा जो नाम है ये है, चेंज हो गया और मेरा सही करने की कृपा की जाए। तो आपका दावा आपत्ति करना है, अपने ऑफिस में जमा करना है, दौड़ में आपके रजिस्टर में आपका डेट जैसे जारी होगा, आपके ज़िला का मास्टर चार्ट जारी होता है, तब आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। और फ्रेंड बताइए कि आप दौड़ भी क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको लग रहा है कि नाम में कुछ अंतर है, तो तब भी आप दावा आपत्ति करना है। अब बात करते हैं पाँचवा बात करते हैं जाति के लोग कर। फ्रेंड काफ़ी लोग जो इसमें अप्लाई किए थे तो काफ़ी लोग को पता नहीं था जाति क्या दिए थे, तो काफ़ी लोग BC SC मतलब काफ़ी लोग कर दिए थे।
तो आप जो है फ्रेंड बात करते हो जैसे कोई उस समय एसटी कैटेगरी में नहीं आते थे और एसटी कैटेगरी में आवेदन कर दिए थे, लेकिन अब वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लेके क्या होता है कि काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है। तो आपको उस तरह का आवेदन करना है कि मैं उस समय फॉर्म अप्लाई जो किया था एससी कैटेगरी का आवेदन कर दिया था, लेकिन मैं रियली में मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ। तो आपको इस तरह का करेंगे तो आपको सत्य माना जाएगा और आपको फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। आप उस समय ही का फॉर्म बोले कि मैं ओबीसी कैटेगरी का, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब आपका मास्टर चार्ट जारी होगा तो उसमें आपका जाति कैटेगरी सारा चीज़ होगा और अपना डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लेना क्या है, इस तरह का करना है। आप बात करते हैं, काफ़ी लोग का कमेंट भी आ रहा है फलने के बाद फलने का जो गोला फेंक देते हैं, गोला फेंक हॉक जंप लॉन्ग जंप करने के बाद भी आपका वहाँ पे लिस्ट में शामिल नाम नहीं होता है। तो फ्रेंड बात करते हैं कि 8वां के बारे में। काफ़ी लोग होता है कि 4 फीट आपको दिया गया है हाई जंप करने के लिए, दौड़ तो पास के, लेकिन दौड़ 4 फीट हाई जंप करने के लिए, तो आप हाई जंप में 3 फीट ही मार रहे हैं, 3.5 फीट मार रहे हैं, लॉन्ग जंप क्लियर कर ले लिए और गोला फेंक के लिए, लेकिन आपको एक हाई जंप क्लियर नहीं कर पाए, इसीलिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक भाई का कमेंट है, 9वां नंबर के बारे में बात करते हैं कि दौड़ में पास होने के बाद उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? उस जब उस भाई को जांच किया गया तो उस भाई का जो है सीसीटीवी कैमरा द्वारा वो जो है दौड़ में तो पास किया, लेकिन हाई जंप और हाई जंप में जो है ना कुछ 1 इंच 2 इंच, जैसे 4 फीट कंपलसरी है तो 4 फीट में कुछ कम ही जंप किए थे, उसका चेक किया गया, इसीलिए आपका उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो आप फ्रेंड बात करते कि इस तो फ्रेंड एक बात बोलने के लिए आपसे को बताने के लिए भूल गया था, वो मैट्रिक पास और इंटर पास के बारे में। फाइनली हुआ था क्या कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंटर पास फॉर्म अप्लाई किए थे 2011 में और या 2009 में। तो फाइनली काफ़ी लोग का जब मास्टर चार्ट जारी किया गया तो उसमें मैट्रिक पास कर दिया गया। इसका रीज़न ये है कि जब अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया, उसको मतलब रिपोर्ट किया गया, दावापत्ती किया गया, तो उसके द्वारा आयोग द्वारा बताया गया कि अगर आप मैट्रिक इंटर पास भी अप्लाई किया और मैट्रिक पास भी अप्लाई किया, इसमें नंबर बेसिक्स पे कोई परेशानी होने वाला नहीं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हालांकि आपका आवेदन सत्य है कि आप इंटर पास अप्लाई किए थे, इसमें नंबर बेसिस पे भर्ती नहीं होने वाला, आपको भले क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, आयोग के द्वारा से गलती हो गया इसीलिए मैट्रिक आ गया, लेकिन इसमें कोई परेशानी करने की जरूरत नहीं, आपका जो है आवेदन सत्य है। इसी तरह का सारे बातों का आपको सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सब गलती नहीं करना है। तो आई होप इस वीडियो में आप सबको जानकारी मिल गया होगा किस तरह का क्या करना है। अगर कोई कुछ मन में सवाल या कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सकते हैं। ये सारा डाउट अगर पढ़ना चाहते तो आपको खगड़िया जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ का मास्टर चार्ट में मतलब खगड़िया जिला के दावा पत्ते में इस तरह का सारा डाउट का दिया गया है, आप इजीली जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप इस वीडियो में आप सबको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कोई मन में सवाल या कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मेंशन कीजिए, वहाँ भी आपको समय पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलते गए कुछ और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना है।